भाई अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। हमारे बीच में जिला से, पूर्णिया जिला से, कटिहार जिला से, सीमांचल के खित्ते से हमारे बीच में हमारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। तमाम पदाधिकारी का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके बीच हमारे सीमांचल के हिस्से में ये लोग पधारे हैं। एक बार इन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक बार हमारे तरफ से आप लोग जोर से तालियों से इन सब पदाधिकारी का स्वागत करें। इन्होंने अपना कीमती समय दिया है। जैसे कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें भाषण मुझे नहीं लगता है कि भाषण होती रहती है। इसमें सिर्फ अपना भाषण अभी हमारे लीडर लोग देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ अपना एक पहचान, आप कौन है, कैसे हैं, मैं उस पर देने के लिए शायद हमको ये माइक पकड़ाया गया है। तो बहुत सारे साथी मुझे जानते हैं और कुछ साथी शायद हो सकता हो तो मुझे नहीं जानता हो। तो मेरा नाम अफरोज आलम हुआ। मैं अमोर ब्लॉक से खाड़ी पंचायत का रहने वाला था, लेकिन नदी कटान की वजह से मैं अभी, मेरी अस्थायी निवास मेरा हरिपुर पंचायत में है। मैं वहां से जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं अपने जीवन के बारे में सिर्फ आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान ही घर की इस तरह की स्थिति थी। इस स्थिति को देखने के लिए नदी कटान का बहुत बड़ा एक समस्या था। जिस नदी कटान में हम लोग 6 से 7 बार बच चुके थे। हम लोगों को कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ा और उसी पलायन की वजह से मेरा भी जाना कहीं दिल्ली और पंजाब हुआ और दिल्ली और पंजाब में जाके हमने फैक्ट्रियों में रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए हमने जो है वहाँ पर काम किया, रोजगार तलाश किया और रोजगार किया। वहीं से काफी होने के बाद मैं लुधियाना शहर में कई एनजीओ को मैंने बनाया। हमारे प्रदेशीय लोगों के साथ जितनी दिक्कतें परेशानियां हुआ करती थी और उस परेशानियों को लेकर के अभी आज भी सीमांचल के, बिहार के जो लोगों को पता है कि अफरोज आलम लुधियाना के अंदर जो है इन्होंने जो है किस तरह के लोगों के साथ जो है न्याय दिलाने का काम किया है। वहाँ के लोग जो हमारे मजदूरों का जो हकमारी करते थे, उसके लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन के आधार पर हमने जो है अपने राजनीतिक करियर सन 1998 में हमने शुरुआत किया और उसके बाद हम लोग लगातार 2011 तक पंजाब में हम लोगों ने न्याय दिलाने का काम किया। उसके बाद मेरी अपने घर में रहने की सबकी इच्छा है कि अपने बुजुर्ग, अपने माँ बाप, अपने भाई पड़ोसी, उनके साथ रहा जाए। क्योंकि प्रदेश में हम अपने परिवार से बाहर रहते थे, तो उसी क्रम में हम आए 2011 में जिला परिषद का चुनाव अमोर क्षेत्र से लड़ा। 380 वोटों से मैं जिला परिषद चुनाव हार गया। फिर उसके बाद लोगों ने मेरा हौसला नहीं जीता और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, आप मेहनत कीजिए। मैंने मेहनत किया और फिर 2016 में मुझे लोगों ने 19,000 वोट से जिताने का काम किया और 19,000 वोट मिला और फिर मैंने जो जीतने का काम किया। तब से लेके मैं अब तक सेवा कर रहा हूँ। फिर 2021 का चुनाव आया, फिर मैं 2021 में फिर जिला परिषद के चुनाव से मैं लड़ा और फिर मुझे लोगों ने अपने दुआ और आशीर्वाद से मुझे फिर जिताने का काम किया और आज तमाम लोगों का सेवा करने का मुझे मौका मिला। इसी कड़ी में मैं, ये मेरे जीवन की छोटी सी कथा थी, मैंने सुनाया आप लोगों के बीच में। मैं काफी दिनों से राजनीति में 2011 से अपने इलाके में सक्रिय रहता हूँ। क्योंकि मैं एक यहाँ पर एक शायरी है कि मैं तो चला था, मैं तो अकेला ही चला था, जानी में मंदिर नगर लोग आते गए, कारवां बनता गया, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो मैं इसी कदम में जितने भी आज तक प्रोटेस्ट हुआ है या जिस तरह की भी समस्याएं हुई है, चाहे थाना में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे मंडल में, चाहे जिला में, मैं आप तमाम लोगों का जो शख्स मुझे जानते हैं, चाहे रात के 12 बजे भी हो, लोग मुझे आवाज देते हैं। अगर मुझे आवाज दिया, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं और ये लगातार मेरी कोशिश रहती है कि हमसे किसी की दिल की तकलीफ ना हो। अगर मैं उसका कोई अच्छा नहीं कर सकता तो मैं उनके लिए बुरा भी नहीं करता हूं। इसीलिए मेरी आदत, मैंने अपने दामन में आज तक कोई दाग लगने नहीं दिया। मैं पिछले बार यही बात बोला था कि अगर कोई मुझे ये साबित कर दे कि ये शख्स अफरोज आलम जो 2 बार से जिला परिषद बना हुआ है, किसी तरह से ये अगर रिश्वत या भ्रष्टाचारी का अगर लिप्त है, तो मैंने इनाम रखा था कि 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कोई बड़े मुल्क को ये बात कहता हूं, मैंने हजारों
2023